श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार मध्वाचार्य भगवान श्री राम के मूल विग्रह का आगमन किए, स्वागत किए। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को भगवान के स्वागत में नियोजित किया और विशेष रूप से श्री नरहरि तीर्थ मध्वाचार्य की उन पर विशेष कृपा थी, क्योंकि वही अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान राम के विग्रह को लेकर आए थे। तो मध्वाचार्य ने आशीर्वाद में कहा कि आपको भी भविष्य में इस विग्रह की सेवा प्राप्त होगी, इस विग्रह की पूजा अर्चना करने का सौभाग्य आपको भी प्राप्त होगा। अपने गुरु से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करके नरहरि तीर्थ बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मध्वाचार्य बद्रीनाथ प्रस्थान करने के लिए तैयारी करते हैं। उनके शिष्य जो उनके विरह को सह नहीं सकते थे, जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जाते तो वह गोपिकाएं भगवान के विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे, उसी प्रकार से मध्वाचार्य के शिष्य भी अपने गुरु के विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे। जाने से पहले मध्वाचार्य 8 मठों की जो स्थापना किए थे, उन 8 मठों में एक एक विग्रह प्रदान किए और हर एक सन्यासी शिष्य को बुलाकर उन्होंने उपदेश दिया कि किस प्रकार से आपको इनकी सेवा करनी है प्रेम पूर्वक। तो शिष्य पूछते हैं, हमारे अंदर योग्यता है क्या सेवा करने की? तो मध्वाचार्य मुस्कुरा कर कहते हैं, आप में योग्यता है, इसलिए तो आपको ये विग्रह दिए गए हैं। तो आप प्रेम पूर्वक इन विग्रहों की सेवा कीजिए और मैं भी आकर समय समय पर इन विग्रहों की सेवा करता रहूंगा। पद्मनाभ तीर्थ को बुलाकर उन्होंने कहा, हमने श्री कृष्ण जो हमसे प्रसन्न होकर यहाँ आए हैं कि पूजा अर्चना का अवसर 8 मठाधीशों को दिया है। हम आपको श्री मूल राम सीता के विग्रहों की सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं, जो उसी प्रकार से यहाँ आए हैं। वे आपके मठ के प्रमुख विग्रह होंगे। श्री पद्मनाभ तीर्थ ने अत्यंत भक्ति भाव से उन विग्रहों को लेकर दंडवत प्रणाम किया। इस कृपा की विशेषता यह थी कि वह श्री मध्वाचार्य के भाष्य का श्रवण करने वाले प्रथम नेता श्रोता बने और साथ ही उन्होंने प्रथम व्याख्याता की सेवा प्राप्त की। तो मध्वाचार्य पद्मनाभ तीर्थ को बुलाए, जो उनके शिष्य थे, सन्यासी थे, और उनको यही मूल भगवान राम के शिव विग्रह प्रदान किए माता सीता के साथ कि आप इनको रखिए, इनको स्थापित कीजिए और इसकी अत्यंत भक्ति भाव से सेवा कीजिए। उन विग्रहों को देखकर पद्मनाभ तीर्थ दंडवत प्रणाम करते हैं। मध्वाचार्य ने ऐसा विशेषता इस शिष्य पर क्यों दिखलाया था? क्योंकि ये पद्मनाभ तीर्थ ऐसे शिष्य थे ऐसे शिष्य थे कि वे मध्वाचार्य का जो भाष्य है उसको श्रवण करने वाले प्रथम श्रोता बने थे और उन्होंने उस भाष्य पर व्याख्या भी लिखने का सेवा प्राप्त किया था। तत्पश्चात श्री मध्वाचार्य ने श्री विष्णु तीर्थ व श्री पद्मनाभ तीर्थ को बुलाया और उन्हें व्यास मुष्टि प्रदान की, जिन्हें उन्होंने अपनी द्वितीय बद्री यात्रा में श्री व्यास नारायण से प्राप्त किया था। श्री पद्मनाभ तीर्थ ने अपने मठ पूजा में व्यास मुष्टि को संकलित कर लिया, जबकि श्री विष्णु तीर्थ ने व्यास मुष्टि का एक भाग सुब्रह्मण्य में और एक भाग मध्यवात में स्थापित कर लिया। मध्वाचार्य ने श्री सत्य तीर्थ, जो उनके साथ 2 बार बद्री गए थे, को श्री राम सीता व लक्ष्मण के विग्रह प्रदान किए। यह अच्युत प्रेक्ष की बढ़ती हुई परंपरा का पीठ बन गया और निरंतर चलता रहा। उनकी यह परंपरा विकसित होकर श्री मन कट्टे मठ और श्री भंडार केरे मठ बन गए हैं और सत सिद्धांत के प्रचार में सम्मिलित है। श्री मध्वाचार्य ने श्री त्रिविक्रम पंडित और श्री शंकर पंडित जैसे गृहस्थों को सेवाएं दी और पूजा के लिए पृथक पृथक विग्रह दिए और उन्हें सत सिद्धांत का प्रचार करने का आदेश दिया। तो हर एक सन्यासी शिष्य को अपने मठ में भगवान के शिव विग्रह मध्वाचार्य प्रदान किए और साथ ही साथ यहाँ पे बताया है, विग्रह की सेवा तो करनी ही है, साथ में सत्य का प्रचार भी करना है, सत्य सिद्धांतों को स्थापित करना है। और यही सेवा उन्होंने गृहस्थ शिष्यों को भी दी। श्री शंकर पंडित
और श्री त्रिविक्रम पंडित। श्री मध्वाचार्य का संदेश। तत्पश्चात श्री मध्वाचार्य ने सभी को तीर्थ प्रसाद दिया और अनंतेश्वर मंदिर में पद्मासन में बैठ गए। धार्मिक लोगों का समूह उनके उन्नत व्यक्तित्व की दृष्टि बोध करने के आशय से उनके इर्द गिर्द बैठ गए। श्री मध्वाचार्य ने अपनी प्रभावशाली वाणी में संदेश देना प्रारंभ किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। अब उनका तिरोभाव होने वाला है, संसार को छोड़ने वाले हैं। शिष्यों को पता नहीं, लेकिन जाने से पहले जो आखिरी संदेश होता है गुरु का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रिय शिष्यों, भक्तगणों, हमने भगवान द्वारा सौंपे गए अवतार के कार्यों को संपन्न कर लिया है। अब हम उनके निकट बद्री के ऊपरी स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और केवल वहीं रहेंगे। आप सब भाग्यशाली हैं। आपने कई करोड़ों जन्मों की साधना के उपरांत वैष्णव जन्म को सार्थक बनाया है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति विहित कर्मानुष्ठान के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग द्वारा संभव नहीं है। प्रत्येक को अपने नित्य व नैमित्तिक कर्म श्रद्धा पूर्वक करके भगवान को अर्पित करने चाहिए व उनसे किसी भी प्रतिफल की आशा नहीं करनी चाहिए। ज्ञान व भक्ति समस्त कर्मों के मुख्य फल है। समस्त कर्मों का एकमात्र उद्देश्य श्री हरि की प्रसन्नता होना चाहिए, जिससे वर्तमान व भविष्य में बिना मांगे सुख प्राप्त किया जा सके। दैनिक कर्म जैसे स्नान, संध्या वंदन, देव पूजा, ब्रह्म यज्ञ और इसी प्रकार एकादशी और कृष्णाष्टमी जैसे उत्सवों का पालन भी अवश्यमेव करना चाहिए। इनका पालन पुण्य और इनकी अवमानना पाप की ओर ले जाती है। गुरु और वरिष्ठों का आदर करना चाहिए, भगवान को तुष्ट करना चाहिए। भगवान की परिपाटी पर भूल नहीं करो। सदैव स्मरण रखो कि श्री विष्णु परम भगवान है। सांसारिक कार्यकलापों को सीमित करके आध्यात्मिक क्रियाकलापों पर अधिक समय लगाओ। लौकिक सीमित है और अध्यात्म असीमित है। ज्ञान व भक्ति ही वास्तविक उपलब्धियां हैं। दैनिक कर्मों की भांति सत्य व धर्म भी अनिवार्य है। वास्तविक जीवन भगवान को प्रसन्न करना व सबके हित की इच्छा करना है। शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म की बात कही गई है। इसका संरक्षण करने के लिए उसमें कहे कार्यों को करना अनिवार्य है, परंतु सत्य व धर्म मूल सिद्धांत है। जब इन्हें त्याग दिया जाता है तो वर्णाश्रम धर्म पहले की तरह अनर्थक हो जाते हैं। ज्ञान व भक्ति उत्कृष्टता के मूल गुण हैं। आचार के बिना वे भ्रष्टाचार की ही भांति हैं। काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि व्यक्तित्व के विकास में सशक्त अवरोध है। उनका शिकार हुए बिना शुद्ध हृदय से भगवान को तुष्ट करो। भगवान और धर्म को न मानने वाले अन्य धर्मों की जांच पर निर्णय लो कि वे स्वीकार्य नहीं है, परंतु चरित्र की हत्या और आत्मसम्मान की स्थापना कभी कल्याणकारी नहीं होते। अन्य धर्मों की आलोचना का उद्देश्य उत्तम धर्म की स्थापना के अतिरिक्त कुछ और नहीं होना चाहिए, न ही उसका दुरुपयोग। इससे लोगों की सच्चे पथ पर चलने में सहायता मिलनी चाहिए। लोगों को पतन से बचाने के लिए चेतावनी देकर उनकी रक्षा करनी चाहिए, ताकि वे धूर्तों के बुरे विचारों के भ्रम में न फंस जाएं। सिद्धांतों की केवल यही शिक्षा है। सभी वर्णों व आश्रमों का परम धर्म सभी कार्यों से व सभी स्थानों पर भगवान को तुष्ट करना है, जो सनातन काल से सभी के आराध्य है। मैं कामना करता हूं कि ज्ञान के कार्य तुम सभी के जीवन श्वास बने। इसका फल मुक्ति है, जो शाश्वत आनंद का धाम है। भगवान नारायण स्वयं हमें यह कृपा प्रदान करते हैं। प्रीणयामो वासुदेवम आप सभी के जीवन का महामंत्र हो। अब हम प्रस्थान करते हैं और सभी की समृद्धि की कामना करते हैं। ये अंतिम उपदेश है मध्वाचार्य के अपने शिष्यों के लिए, और ये उपदेश खाली उन शिष्यों के लिए नहीं है, जन कल्याण में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी है। तो क्या कहते हैं मध्वाचार्य अपने शिष्यों से कि मैंने जो कार्य
किया, जो मुझे भगवान ने कार्य दिया था अवतार के रूप में, मैंने वो पूरा कर लिया है। अब मैं भगवान के पास ही जा रहा हूँ। आप सभी भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं, वैष्णव जन्म आपको प्राप्त हुआ है और आपने इस मनुष्य शरीर में उस वैष्णव जन्म को सार्थक बनाया है। और अपने कर्मानुसार प्रत्येक व्यक्ति को शरीर मिलता है और शरीर में हर एक व्यक्ति को अपने नित्य व नैमित्तिक कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन जब वह कर्म चाहे नित्य हो नैमित्तिक हो श्रद्धा पूर्वक भगवान को अर्पित किए जाएं, तो बिना किसी भौतिक इच्छा के या फल के वही परम श्रेष्ठ भक्ति है। और समस्त कर्मों का जो एकमात्र उद्देश्य है वो है भगवान को प्रसन्न करना। पहले भी कुछ भी मांगा ना जाए, भविष्य के लिए भी हम कुछ मांग ना करें। इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति करें तो हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखना, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना, अन्य उत्सवों का व्रत रखना, पालन करना, ये जरूर करना चाहिए। इसका पालन करने से आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है और इसको ना करने से पाप बढ़ता रहता है। अपने गुरुजनों का, ज्ञान में जो वरिष्ठ हैं, आयु में जो वरिष्ठ है, उनका आदर करना, भगवान को संतुष्ट करना, भगवान के बताए गए नियमों को कभी भूलना नहीं और सदैव याद रखना कि भगवान हरि ही परम श्रेष्ठ है। अपने भौतिक कार्यों को कम करके आध्यात्मिक सेवाओं में अधिक समय लगाना। ये जगत सीमित है लेकिन भगवान का धाम असीमित है। और हमारा जो दिनचर्या है, दैनिक कर्म है, वो सत्य व धर्म पे आधारित होने चाहिए। वास्तविक जीवन भगवान को प्रसन्न करना व सबके हित की इच्छा रखना है। अब वर्णाश्रम धर्म पे मध्वाचार्य कहते हैं, वर्णाश्रम धर्म सत्य व धर्म पे आधारित होना चाहिए। और जब सत्य और धर्म को त्याग दिया जाता है तो वर्णाश्रम धर्म व्यर्थ हो जाता है। अपने आचरण में भगवान की सभी शिक्षाओं को उतारो। अगर आचरण में नहीं उतारोगे तो भ्रष्टाचारी बन जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सब भक्ति में बाधक हैं, अवरोधक हैं। इनका शिकार हुए बिना शुद्ध हृदय से भगवान को संतुष्ट करो। और भगवान और धर्म को जो लोग नहीं मानते, अन्य धर्मों पर ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, उनकी जांच स्वीकार्य है, उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उनको प्रचार करके हमें भक्ति के मार्ग पे लाना चाहिए, लेकिन उनके साथ हमें जबरदस्ती नहीं करना है। धीरे धीरे हम उनको भक्ति के मार्ग पे ला सकते हैं, यही उनके लिए कल्याणकारी मार्ग होगा। अन्य धर्मों की आलोचना उस उद्देश्य से करनी चाहिए जिससे हम अपने धर्म को श्रेष्ठ स्थापित कर सके, जो सत्य सनातन धर्म है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और लोगों को पतन से हमें बचाना है, उनको चेतावनी देना, उनकी रक्षा करनी है कि ऐसे लोग धूर्तों के बारे में, बुरे विचारों के भ्रम में ना फंस जाएं। यही शिक्षा मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। और सभी वर्ण, सभी आश्रमों का परम धर्म है, सभी कार्य करते हुए अपने स्थानों पर भगवान को संतुष्ट करें। और मैं कामना करता हूं कि जो शिक्षा मैंने दी है वही जीवन शिक्षा आपके लिए श्वास बने और इसका फल है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है भगवान के धाम वापस जाना। जो सब इन सिद्धांतों का पालन करेगा वह भगवान नारायण को अतिशय प्रिय बन जाएगा और भगवान की कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। इस प्रकार से मध्वाचार्य जाने से पहले अंतिम बार अपने शिष्यों को उपदेश प्रदान किए। और इसके पश्चात अब मध्वाचार्य महाबद्री की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां पे वह व्यास देव को मिलेंगे, नर नारायण भगवान को मिलेंगे और अपनी लीला समाप्त करके वह भगवत धाम वापस चले जाएंगे। तो अंतिम प्रसंग हम कल पढ़ेंगे। इस प्रकार से मध्वाचार्य महाबद्री की ओर प्रस्थान करते हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।